सहेगी, क्यों किसी की बात सुनेगी? तो मुझे बता नील, अगर तुझे कोई आकर मेरे बारे में बुरा भला कहेगा तो तू मान लेगा? नहीं ना, तू उसे पूछेगा ना सच्चाई क्या है। सबूत लाओ। जब कंचन चोटवानी ने इतना बड़ा खेल खेला है, वो आर्टिस्ट, वो आदमी आया था और वो जो सबके सामने बोला कि तूने पैसे दिए थे उस आदमी को ड्राइंग बनाने के लिए, तो रिद्धि को ये भी लग सकता है ना कि तू जानबूझकर कंचन चोटवानी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शायद बहुत बड़ी बात बन चुकी होगी। नील, तुझे जल्दी ही कुछ करना होगा बेटा। अगर रिद्धि को इस बात में विश्वास आ गया है ना, तो तुम दोनों का रिश्ता नहीं बचेगा। तुझे कैसे भी करके रिद्धि के सामने कंचन चोटवानी की सच्चाई लानी होगी बेटा। और वो ऐसे ही नहीं, पक्के सबूत के साथ इस बार। क्योंकि अगर तेरे हाथ में सबूत होगा ना, तभी रिद्धि की आंखों से कंचन चोटवानी के झूठे प्यार का और उसकी सच्चाई का पर्दाफाश होगा। और वो तुझ पर विश्वास करेगी। शायद तभी तुम दोनों का रिश्ता बच सकता है। तू सही कह रही है। अब अगर ये रिश्ता सबूत पर ही टिका है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं कंचन चोटवानी के खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा और उसका सच सबके सामने लाऊंगा। सीन किया तुमने। आई थिंक यू आर फिट फॉर दिस रोल। सायरा, आई थिंक हमें पीसी को लॉक कर देना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मत बोलो। तुमने जो डायलॉग में जान डाली है, जो इमोशंस तुमने बाहर निकाले हैं, वो अब तक जितने भी आए कोई नहीं निकाल पाया। आई थिंक यू आर फिट फॉर दिस रोल। ऐसा लग रहा था कि तुमने ये जिया है। तुम्हारे साथ ऐसा रियल में हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस इमोशंस और डायलॉग्स वगैरह, बस उसी वजह से। एनीवेज, तो तुम समझ गए होंगे कि हम लोग अनमैरिड बंदा क्यों ढूंढ रहे थे इस रोल के लिए। क्योंकि अगर मैं किसी मैरिड बंदे को इस रोल के लिए लेता हूं, तो लोग कहेंगे कि ये तो खुद मैरिड है, ये क्या इस रोल को जस्टिफाई करेगा। राइट सर। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। वी आर शूटिंग फ्रॉम टुमारो। ओके ओके। तुम्हारे लिए सब ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल ठीक है। विल शूट फ्रॉम टुमारो। ठीक है। यस यस, गॉट इट, थैंक गॉड। मंजरी को कॉल करके बताता हूँ, मंजरी खुश हो जाएगी। प्रथम, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मंजरी तुम। नहीं, अभी मंजरी को कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रथम बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं मंजरी, वो गलती से फोन लग गया मेरा। गलती से लग गया? प्रथम क्या हुआ है? मैं कल से देख रही हूँ तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो अच्छे से, और तुमने मुझे कल भी नहीं बताया कि ऑडिशन कैसा हुआ। कुछ नहीं हुआ, उसका छोड़ो ना, कैंसिल हो गया वो ऑडिशन। कोई बात नहीं प्रथम, अगली बार हो जाएगा। हम मंजरी, मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ। ओके प्रथम, बहुत ध्यान रखना होगा, किसी को यहाँ पता ना चले कि मैं मैरिड हूँ। ठीक है? यस। रिद्धि से अलग होने का बहुत दुख हो रहा है ना, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ में तो रहने नहीं दूंगी। कल जैसे रिद्धि ने मेरा साथ दिया था, वो आगे जाके भी मेरा ही साथ देगी। तुम उसके सामने कभी भी मुझे गलत साबित नहीं कर पाओगे। सासू माँ, एक बात बताइए, आपने कभी चींटी देखी है? चींटी जो होती है ना, अपने से भारी सामान उठाकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती, पर चढ़ नहीं पाती, गिर जाती, फिर उठती, फिर सामान को उठाती और फिर पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती, और एक दिन वो पहाड़ चढ़कर रहती। उसी तरह मैं
आपका जो सच है ना, उसका बोझ अपने कंधों पे लेके बैठा हूं। और जब तक मैं आपकी बर्बादी का पहाड़ ना चढ़ जाऊं ना सासू मां, तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं कि आपने उमा जी को डराया, धमकाया, इसीलिए उन्होंने प्रमोद जी को पहचानने से मना कर दिया? लेकिन कोई बात नहीं, आई एम श्योर प्रमोद जी तो उमा जी को डेफिनेटली जानते होंगे। क्या मतलब? मतलब ये उमा जी की फोटो, इस फोटो को तो आप जानती होंगी। आई एम श्योर प्रमोद जी भी इस फोटो को जरूर पहचान जाएंगे। और एक बार प्रमोद जी इस घर में आ जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका सच सबके सामने आ जाएगा और फिर पता चलेगा कि रिद्धि मुझे छोड़ेगी या फिर आपको। और एक बात, मेरे आने से पहले अच्छे से खा लीजिएगा सासू मां, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता। मैं यूं गया और यूं आया।